इसलिए कि शराब पीने से ज्यादा बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है, जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है, चोरी डकैती से बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है, किसी की गीबत चुगली करने से सबसे बड़ा जो गुनाह है नमाज को छोड़ना है। अरे हमने ये देखा है कि इस मुहर्रम के महीने में भी तुम नमाजों को छोड़ देते हो। खुदा की कसम, अगर तुम ये चाहते हो कि हुसैन पाक तुमसे राजी हो जाए, जब नमाज का वक्त आ जाए तुम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे, दुनिया में हुसैन राजी हो जाएंगे। कल क़यामत के मैदान में जब हुसैन जन्नत में जाएंगे, तुम भी हुसैन के साथ साथ ये जन्नत में कहते हुए जाओगे कि बाग़े मोहम्मद, बाग़े खुल्द में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, बाग़े जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। वाह 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 वाह, बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो। अरे हमारे नंबर पे कम सुभान अल्लाह ही कह दो। मैंने ये एक पैगाम दिया है आपको कि नमाज आपकी कभी नहीं छूटे। ये भी एक करबला का पैगाम है, बोलो सुभान अल्लाह। और शहीद जिंदा है। अब बताओ, शहीद जिंदा है तो क्या हमारा नबी जिंदा नहीं है? बोलो सारे बोल, पीछे वाले भी बोल दें। शहीद इमाम हुसैन किसके सदक़े में है? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हुसैन होते। पीछे वाले सब बोलो, हुसैन नहीं होते, क्योंकि हुसैन भी नबी के सदक़े में है, सारे शहीद नबी के सदक़े में हैं। और जब शहीद जिंदा है वो भी नबी के सदक़े में, तो जो ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो गलत अकीदा रखते हैं, मुझे बताओ जब नबी के सदक़े में शहीद जिंदा है तो हमारा नबी भी जिंदा है, हमारा पैगंबर भी जिंदा है। इसीलिए बरेली के आला हजरत कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। देखो दो आयत करीम मैंने आपके सामने पढ़ी मेरे भाइयों। इस कुरानी करीम की आयत करीमा से हमें ये पता चलता है कि मुश्किल मुसीबत के वक्त में भी हमें क्या करना चाहिए? सारे बोलो, नमाज पढ़नी है। ठीक है, नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। और यही हुसैन से मोहब्बत है। सारे बोलो, ये क्या है? हुसैन से, इमाम हुसैन पाक से अगर सच्ची मोहब्बत है तो नमाज को पढ़ना। ये मत देखना कि रात छोटी हो रही है, 7-8 बजे उठते हैं, कोशिश करो अलार्म लगा लो मगर नमाज पढ़ लो। और इसके साथ साथ इससे ज्यादा जरूरी ये है, इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अपना ईमान बचाओ। सारे बोलो, क्या करना है? बोलो भाई, जलसे तो करवा लिया आपने, हजारों सैकड़ों जलसे करवाए, ठीक है, और ईमान नहीं बचा तो गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में मेरे भाइयों। क्योंकि जन्नत जो मिलेगी वो ईमान वाले को मिलेगी, जन्नत जो मिलेगी वो ईमान वालों की मिलेगी। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। तवज्जो तवज्जो है। जो लोगों में से कहते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं। भाई कोई आदमी कहने लगा भाई देखो सब एक हो जाओ, देखो मैं किसी पे अटैक की किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ उलमा की तवज्जो के साथ, मेरी बात पूरा समझ लेना। मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है। बोले क्या पढ़ा? सारे बोले क्या पढ़ा मैंने? कुरान। अल्लाह फरमाता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना, ये जो लोगों में से कहते हैं हम ईमान लाए, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, यानी वो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, तुम ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान, यानी कुछ लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन कुरान कहता है मुसलमान। सारे बोलो मुसलमान, अरे पीछे वाले बोलो मुसलमान नहीं है। क्या मतलब? अगर कोई कहे काबा एक, कुरान एक, ठीक, अल्लाह एक, कुरान एक, मेरे इस्लामी भाइयों याद रखो, तो जो सब जो कलमा पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि मुसलमान भी हो। इसलिए हुसैन पाक का ये भी पैगाम है, इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करबला के तपते हुए सेरा में आपने ये भी पैगाम
दिया था कि याद रखो मुसलमानों, कुछ भी हो जाए मगर हाथ से अपना ईमान नहीं जाने दे। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह फरमाता बेशक वो लोग जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात और अच्छे आमाल किए, जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह पाक अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे बंदों को जन्नत का मेहमान बना देगा, और जो जन्नती बन गया वो कामयाब है, जो जन्नती बन गया वो कामरान है। यही पैगाम करबला में इमाम हुसैन ने दिया है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें सच्चा पक्का हुसैनी बनाए। बोलो इंशाअल्लाह। दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की, सारे बोले सुभान अल्लाह। दिल में बसा लो दोस्तों उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की। नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा। नाना नबी है बाप अली, माँ है फातिमा। कितनी बुलंद पाया है किस्मत हुसैन की। उम्मत पे ना जान की, जो फरमा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उम्मत पे ना जान की, सब कुछ लुटा दिया, उफ भी किया न देखिए हिम्मत हुसैन की। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा मसले की हालत में फरमाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन पाक ने मदीना छोड़ा। बोलो, इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने मदीना इसलिए छोड़ा ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना जान की उम्मत भी बच जाए और नाना जान की शरीयत भी बच जाए। वो मदीना शरीफ के जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को चूमते भी थे, इमाम हुसैन को सूंघा करते थे। साहबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप चूमते इमाम हुसैन को, सूंघते भी हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरा हसन हुसैन ये जो है जन्नती फूल हैं, सुभान अल्लाह, ये जन्नती फूल हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आपको पता है कि करबला कूफियों के जो है खतूत मेरे इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पास जो थे ख़त आते रहे, बहुत सारे ख़त आए, लेकिन एक ख़त ये आया कि ए हुसैन इब्ने अली, अगर तुमने अपना दामन, अगर आप मदीना से कूफा ना आए तो कल क़यामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ कर देंगे, ए मेरे परवरदिगार, तेरे नबी के नवासे ने हमने दामन पकड़ना चाहा मगर हमें दामन ना दिया। जब ये ख़त में लिखा हुआ था, ख़त का मफ़हूम ये था, तो इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अब पक्का इरादा कर लिया कि हमें जाना है कूफा। सुभान अल्लाह। और आप जब चले मेरे भाइयों, हज़रत सुगरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना शरीफ में आपने छोड़ दिया, बीमार थी, और मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया, जब सुगरा रोने लगी, अर्ज़ करती मुझे अपने साथ लेकर चलो। हुसैन ने फरमाया तुम यहीं सब्र करना, और करबला के तपते हुए सेरा में हुसैन सब्र करके दिखाएगा, नाना जान की उम्मत को बचाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने जब अपने काफ़िले को तैयार किया, तो आपने कूफा का जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। सारे बोलो किसे भेजा? हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को सबसे पहले इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने भेजा। और आपने फरमाया, क्योंकि आपके चचाजाद भाई थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील, आपने फरमाया कि आप जाइए और कूफा जाने के बाद वहाँ के हालात हमें बताइए, और मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप पहले वहाँ कूफा पहुँच जाइए। उधर यजीदियों के जो साथ रहते थे,
जो यजीदी थे उन्होंने कहा बादशाह यजीद तुम्हारी हुकूमत को ख़तरा है। का हुकूमत को ख़तरा कैसे है? का हुकूमत को ख़तरा इसलिए है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे भाइयों यहाँ के मक्का वो मदीना से चल दिए हैं और वो कूफा पहुँचने वाले हैं। उन्होंने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया है, अब बहुत जल्द तुम्हारी तेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। तो जब ये बात यजीदियों ने कही तो यजीद कहता है बताओ क्या करना चाहिए? तो यजीद से उन्होंने कहा कि जो बसरा का जो गवर्नर है इब्ने ज़ियाद, उससे कहो, इब्ने ज़ियाद से कहो कि वो बसरा को छोड़कर कूफा की भी गवर्नरी संभाले। वही एक ऐसा आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, वही उससे कहो कि वो बसरा की गवर्नरी को संभाले लेकिन उसके साथ साथ कूफा जाए। अब वो बहुत ताकतवर आदमी था, उसने दिन रात सफर किया, रात दिन उसने सफर किया मेरे भाइयों, और बड़ी तेजी के साथ, अब अल्लाहु अकबर, बड़ी तेजी के साथ वो चला। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अल्लाहु अकबर जैसे ही कूफे की तरफ चले हैं, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जाने से पहले पहले वो जो है इब्ने ज़ियाद कूफा चला जाता है और वो गवर्नर हाल के पास चला गया। हालांकि वहाँ कूफा के लोग इस्तकबाल करते थे कि हुसैन इब्ने अली आने वाले हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली से पहले हुसैन इब्ने अली से पहले चंद मिनट सुन लो, चंद मिनट की बर्दाश्त करो जरा, अभी तो मेरा टाइम ही पूरा नहीं हुआ। हम थोड़ी देर में जल्दी से मैं खुद ही वक्त कम लूंगा, बस आपको मैं थोड़ा सा ये वाक्य पेश कर दूं, मेरी तकरीर खत्म, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। देखिए बस ये मैं पूरा वाक्य कर देता हूँ बहुत जल्द, आप जरा और मुस्कुरा के बोलो या हुसैन। हजरत मुस्लिम बिन अकील से पहले पहले इब्ने ज़ियाद चला गया और जाने के बाद वो गवर्नर हाल के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं जो हूँ, मुझे जो है यजीद ने भेजा है, और उसने जो है वहाँ का वो गवर्नर बन गया। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील भी वहाँ पहुँच गए। पहले ही दिन 60,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के हाथ पर बैठ कर ली, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 60,000 लोगों ने पहले ही दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैठ कर ली इमाम हुसैन की। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया कि ए मेरे भाई हुसैन इब्ने अली आप आ जाओ, कूफा के हालात अच्छे हैं, कूफा के हालात अच्छे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। अल्लाहु अकबर। इधर कासिद खत लेकर निकला है, उधर उस इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुमने मुस्लिम बिन अकील की बैत को नहीं तोड़ा, अगर तो तुमने उनके हाथ पे 60,000 लोगों ने जो बैत की है, अगर तुमने उनकी बैत को नहीं तोड़ा तो तुम्हारे जो है तुम्हारी लाशों को तुम्हारे दरवाजे पे टांग दिया जाएगा। ये उसने धमकी दी इब्ने ज़ियाद ने मेरे भाई, ये मुख्तसर करके बताता हूँ। उसने जब ये बात कही तो सारे लोग फिरने लगे, ये मुस्लिम बिन अकील से हटने लगे। और जब आप अभी जो है 60,000 लोगों ने नमाज पढ़ी थी, लेकिन जब इशा का टाइम आता है, जब आपने इशा की नमाज पढ़ी और जब आपने सलाम फेरा, जब सलाम फेर के आपने पीछे को देखा तो मेरे भाइयों एक भी शख्स मौजूद नहीं था। अभी 60,000 लोगों ने बैत की थी, अब एक भी शख्स मौजूद नहीं था। मस्जिद के अंदर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। हजरत उम्मे हानी के करीब पहुंचते हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं सारे लोग चले गए मगर आप यहाँ पर बैठे रहे। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे हानी कहते हैं ए आले रसूल सुनो, ए मुस्लिम बिन अकील सुनो सुनो, ये तो एक उम्मे हानी की जान है, अगर आले रसूल की खातिर अगर मुझे हजारों जानें अता कर दी जाएं तो मैं हजारों जानों को उम्मे हानी आले रसूल के नाम पे कुर्बान करता चला जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उम्मे हानी हजरत मुस्लिम बिन अकील को घर ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। उधर जो है इब्ने ज़ियाद ने ये आम ऐलान कर दिया कि 400 ऊँट दिए जाएंगे। तवज्जो रखो, इधर देखिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 400 ऊँट दिए जाएंगे उसको जो मुस्लिम बिन अकील को पकड़ कर लेकर आएगा। 400 ऊँट उसको दिए जाएंगे जो हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लाएगा। जब ये ऐलान हुआ, अल्लाहु अकबर, इनाम के चक्कर में कितने लोग ऐसे थे जो मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने लगे कि हमें इनाम मिलेगा, मुस्लिम बिन अकील को तलाश करने लगे। अल्लाहु अकबर। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपने घर ले जाते हैं। जैसे भी उनसे हो सका मेहमान नवाजी उन्होंने की थी। हालांकि सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया था, उन्होंने बेवफाई कर दी थी,
उन्होंने गद्दारी करती थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मशवरा पेश करते हैं। हजरत उम्मे हानी कहते हैं, ए मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ऐसा करो, मेरे उससे ताल्लुकात हैं, दोस्ती का मामला है इब्ने ज़ियाद से, मैं अपनी तबीयत खराब बताऊंगा और आप जो है अंदर नंगी तलवार लेके घर के आंगन में खड़े हो जाना और जैसे ही इब्ने ज़ियाद घर के अंदर आए आप उसकी गर्दन पे तलवार चला देना, आप उसको मार देना और मैं जब तबीयत खराब बताऊंगा तो बहुत जल्द मेरी तबीयत की खैरियत पूछने के लिए वो आ जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। अब जैसे ही इतना कहा, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उम्मे हानी ने नंगी तलवार लेके आंगन में खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर, जैसे ही खड़ा किया है उधर इब्ने ज़ियाद बड़ी तेजी के साथ आया। तवज्जो, इब्ने ज़ियाद बड़ी तेजी के साथ आया और आपकी उसकी हजरत उम्मे हानी की चारपाई पे बैठ गया, आपकी खैरियत पूछने लगे। उम्मे हानी सोच रहे थे नंगी तलवार मैंने मुस्लिम बिन अकील को दे दी है, बड़ी तेजी के साथ घर से निकलेंगे, इसकी गर्दन को काट देंगे। अब जैसे ही वो आया खैरियत पूछने लगा, जब बैठा रहा मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर ना निकले तो आपने इशारतन कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। यानी आप इस तरह से कहकर ये बताना चाह रहे थे, ए मुस्लिम बिन अकील, तो इब्ने ज़ियाद, तुम इब्ने ज़ियाद की गर्दन को काट दो, जब ये इसकी गर्दन कट जाएगी तो मामला बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसने भांप लिया। अल्लाह अकबर, वो अपने एक साथी के साथ बड़ा तेजी के साथ घर से निकल गया। आप नंगी तलवार लेके बाहर आते हैं, हजरत उम्मे हानी की आंखों में आंसू हैं। अर्ज करते हैं सरकार, कितना अच्छा मौका था, अगर तुम चुपके से आके उसकी गर्दन को काट देते तो बड़ा मामला अच्छा हो जाता, इब्ने ज़ियाद का खात्मा हो जाता, इब्ने ज़ियाद का। इतना कहना था। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, ए उम्मे हानी, मैंने चाहा तो था कि गर्दन इसकी तलवार से काट दूं, जैसे मैं इरादा करता था, अंदर से मेरा दिल कहता था, मुस्लिम बिन अकील, धोखे से वार मत करना, इसलिए कि धोखे से वार करना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये बुज़दिलों का काम होता है। मैंने चाहा तो था कि चुपके से आके इसकी गर्दन को काट दूं, मगर मुस्तफा के चाहने वाले धोखे से वार नहीं करते, वो तो मैदान में लड़ा करते हैं। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिक्र शोहदाए करबो वाला, जिक्र इमामे हुसैन, फैजाने सादाते इकराम। वाह वाह वाह। मेरे भाइयों, हजरत उम्मे हानी अल्लाह अकबर अफसोस करने लगे। अल्लाह, इतना कहना था मेरे भाइयों। अब उसने जो है जैसी उसने खबर फैलाई कि 400 लोगों, 400 ऊँटों का उसने लालच दिया कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार जो करके लाएगा उसको 400 ऊँट दिए जाएंगे। अब जरा तवज्जो करना, उसे 400 ऊँटों का लालच दिया कि जो भी गिरफ्तार करके लाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों तवज्जो करना, हजरत उम्मे हानी को उसने तलब कर लिया, उम्मे हानी को गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत उम्मे हानी जाते हैं और उम्मे हानी से कहता है इब्ने ज़ियाद कहता उम्मे हानी, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मेरे दोस्ती का मामला है और साथ दे रहे हो मुस्लिम बिन अकील का। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के चाहने वाले उम्मे हानी ने कहा था, अबे इब्ने ज़ियाद कैसी बात करता है, दोस्ती जाए भाड़ में, अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के चाहने वालों के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। अगर तू जान लेना चाहता है तो उम्मे हानी मुस्लिम बिन अकील के नाम पर एक जान नहीं, मुस्लिम बिन अकील के नाम पे उम्मे हानी हजारों जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पहचान दे देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो बोलो सुभान अल्लाह।
और बोलिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब किबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर। के अंदर से अगर कोई गया तो मैं क्या कर लूँगा बताओ, मगर भाई हुसैन का जिक्र करना है और बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए और सारे मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उम्मे हानी को शहीद कर दिया गया, अब हजरत उम्मे हानी का भी साथ छूट गया। अल्लाह अकबर, एक ही सहारा था उम्मे हानी की सूरत में, उनका भी साथ छूट गया। अब आपने जैसे ही आप उनके घर से निकले हैं, अल्लाह अकबर, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है, नंगी तवज्जो चाहूंगा, नंगी तलवार है हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ में, नंगी तलवार है। एक औरत थी जिसका नाम तवा था, क्या नाम था सारे बोलो, तवा उसका नाम है। वो दरवाजे पे बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तवा कहती है ये तो बताओ, नंगी तलवार है, तुम्हारे साथ में कोई नहीं है, तन्हा अकेले हो, ये तो बताओ क्या मामला है। कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, इतना कहना था मेरे भाइयों। तवा पानी पिलाती है आपको। अल्लाह अकबर, जैसे ही आप आए और आप, तवा कहती है आप कौन है ये तो बताओ, नाम क्या है। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। इतना जब कहा तो तवा औरत कहती है ये अल्लाह तेरा करोड़ों पार एहसान है कि जिनके चेहरे को देखने के लिए, जिनके चेहरे को देखने के लिए लोग तरसा करते हैं, कितनी बड़ी रहमत है परवरदिगारे आलम की कि वो चेहरा बिन बुलाए मेरे घर पे आ गया, जिसके बारे में बरेली का इमाम अहमद रजा कहता है, इन्हीं आले रसूल के बारे में बरेली का ताजदार कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औरत ने अपने घर ले गई, खाना खिलाया, आपने वहां पे नमाज अदा की, खाना खिलाया, लेकिन बार बार दीदार करने जाती थी तवा औरत मुस्लिम बिन अकील का चेहरा, सुभान अल्लाह, बार बार दीदार करती थी। रात के वक्त में उसका बेटा आया और उसके बेटे ने कहा माँ तू वो उसके लालच में था, वो उसके लालच में था ऊंटों के। कहा मैं मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर रहा हूं। वो उसी कमरे में चला जाता है जिसमें मुस्लिम बिन अकील थे। उसने पहचान लिया मुस्लिम बिन अकील है। मुख्तसर ये इब्ने ज़ियाद के पास जाता है और इब्ने ज़ियाद से कहता है इब्ने ज़ियाद 400 ऊंट मुझे दो, चलो मैं बताता मुस्लिम बिन अकील कहाँ है, मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। उसने बहुत भारी लश्कर भेजा मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा कि गिरफ्तार कर दो। मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं ऐसे गिरफ्तार नहीं हो सकता। जंग शुरू हो गई, आपने सैकड़ों की तादाद में यजीदियों को काट डाला। लास्ट में अल्लाह अकबर, आपका होंठ पे आपके तलवार लगी है। अल्लाह अकबर, आपके होंठ पे जैसे ही तलवार लगी खून निकलने लगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील के होंठ से खून निकला और ये जंग में ये ऐलान हो गया कि हम तुम्हें अमान देते, तुम्हें अमान देते, यानी जंग अब खत्म कर दी जाएगी। मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया था। मुख्तसर ये हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया था जब आपने यजीदियों से जंग लड़ी थी तो आपके जिस्म पर 72 जख्म थे। सारे बोल दो कितने? 72 जख्म थे। और करबला की धरती पर जो शहीद हुए थे ये सबसे पहले शहीद थे कि जिनके जिस्म पर 72 जख्म थे। और लास्ट में जो इमाम हुसैन शहीद हुए थे उनके जिस्म पर भी 72 जख्म थे। यानी जो शोहदाए करबला में जो सबसे पहले शहीद हैं उनका नाम मुस्लिम बिन अकील है और जो सबसे आखिर में शहीद हुए थे उनका नाम हजरत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। मुख्तसरी मेरे भाइयों कि हम आपको बताएं हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब कहा गया तुम मक्का में रहो, मदीना में रहो, मगर तुम यजीद की बैत कर लो। हजरत इमाम हुसैन ने टंके की चोट पर ऐलान कर दिया था सकीना प्यासी रहें, सब्र करके दिखाऊंगा। अब्बास के बाजू कटे, सब्र करके दिखाऊंगा। अली अकबर शहीद हो जाएं, मैं सब्र करके दिखाऊंगा। और टंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया था यजीदियों, कान खोल के सुन लो, घरबार लुटा सकता हूं मगर नाना जान की शरीयत को सौदा नहीं कर सकता। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे मिलकर तौबा कर लीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, पढ़े सारे पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रकीब साहब हमारा भी शेर सुन लें कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। अस्सलामु अलैकुम।